नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नत्थू एक खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उसके माँ बाप दूसरे खाना बदोश कबीले से उसकी दुल्हन ब्याह कर लाए थे। उनका दस्तूर था कि वो दुल्हन के बदले जितना पैसा उसके माँ बाप को अदा करते, दुल्हन को उतना पैसा कमा कर ससुराल वालों को वापस करना होता। नत्थू की दुल्हन कामनी को ससुराल आए 10-12 दिन हो गए तो सास ने उससे कहा, बस री छोरी, बहुत हो चुका दुल्हन पा, आज से मेरे साथ धंधे पर चला कर। हुक्म की देर थी कि दुल्हन तैयार हो गई और चमाचम करती सास के पीछे पीछे चल पड़ी। उन लोगों का पेशा था कि गली मोहल्लों में नाच गाना करके भीख मांगते थे। ये दोनों जब करीब की आबादी के एक मोहल्ले में पहुंची तो सास ने दफली की थाप पर जोर से हाँक लगाई। दफ पर घुंघरों की आवाज़ सुनकर बच्चे जमा हो गए। औरतें दरवाज़ों पर आकर झांकने लगीं। नई नवेली दुल्हन को लाल रंग के घाघरे और चोली पर शीशों की कढ़ाई वाला छम छम करता दुपट्टा ओढ़े देखकर एक घर की औरतों ने अंदर बुला लिया कि इसका नाच देखेंगी। कामनी की सास ने दफ बजाना शुरू की और दफ की थाप पर कामनी नाचने लगी, मगर सास को उसका नाच पसंद न आया। उसने ग्राहकों के सामने तो उसे ना टोका, मगर घर आकर उसके पीछे पड़ गई। अरे चोरी, तुझे तो नाचना ही नहीं आता, कौन देखेगा तेरा ये नाचना। लड़की भी चालाक थी, फौरन बोली, लो माँ जी, मैं तो अच्छा भला नाचू हूँ। वैसे तो हम लोग नाचने ही खिले मैदान में हैं, पर लोगों का आंगन टेढ़ा था, वहाँ मुझसे ठीक से पैर ना उठा। दुल्हन की नंद ने जोर से कहका लगाया और बोली, लो ये भी अच्छी रही, यानी खुद को नाचना नहीं आता और आंगन को टेढ़ा कह रही है। जब किसी से कोई काम दुरुस्त तरीके से ना हो और वो कोई उज़र या बहाना किसी और पर रखे तो झट यही फिक्रा ज़बान पर आ जाता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले